बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूअर क्यों हराम है? बचपन में हमने बड़ों से सुन रखा था कि सूअर हराम है, लेकिन जब भी पूछते थे तो कभी वो वजाहत ना कर पाए, क्योंकि इनके पास तहकीक नहीं थी, सिर्फ ईमान था कि बस अल्लाह ने मना फरमा दिया सूअर के पालने, उसे खाने और इसके जिस्म से बनी किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से। खैर, अलबत्ता आज मैं ख़ासी वजाहत से बताऊंगा सूअर क्यों हराम है। कुरान में कमोबेश सूअर के गोश्त खाने की ममामनत 4 मकामात पर आई है। सूरत बकरा, सूरत मायदा, सूरत अनाम और सूरत नहल की आयत में, जबकि इसका गोश्त खाने से बाइबल के अहदनामा अतीक की किताब लोया टैक्स और अशना और आसिया में आया है। सूअर दुनिया का गंदा तरीन जानवर है जो गोबर, फुजला और गंदगी में परवरिश पाता है और गलाजत खाता है। गैर तरक्की याफ्ता और गैर इस्लामी ममालिक में अक्सर देहात में लैट्रिन नहीं होती और खुली जगहों में लोग रफ़ाए हाजत करते हैं, तो इसी गलाजत को ख़त्म करने के लिए इसको पालते हैं। बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक उसे साफ़ सुथराई और शफाफ जगह पालने के लिए कोशिश करते हैं, मगर इसकी फितरत है गंद खाना। ये अपना और अपने दूसरे साथी जानवरों का भी गोबर खाता है। ये दुनिया का सबसे बेशर्म तरीन जानवर है जो अपने साथी सूअरों को भी अपनी साथी सूअरनी के साथ जिनसी अफ़ाल करने की दावत देता है। अक्सर आपने मगरबी ममालिक के वो अफराद देखे होंगे जो कि सूअर का गोश्त खाते हैं और अक्सर डांस और पार्टीज़ के दौरान अपनी बीवी का तबादला अपने साथियों से करते हैं। सूअर के गोश्त में कम अज़ कम 70 बीमारियां हैं। इसको खाने वाले के मैदे और आंतों में कई किस्म के कीड़े पैदा होते हैं, मसलन राउंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म। इनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टाइनासोलियम है, जिसे आम तौर पर कद्दू दाना कहा जाता है। इसका गोश्त हार्ट अटैक, नबीनापन, जिगर का नुकसान और जिस्म के बहुत से हिस्सों पर असर करता है। बाज़ मगरबी ममालिक में लोग ब्लड प्रेशर, फालिज और हार्ट अटैक का सबब इसी गोश्त की वजह से बनते हैं। इसकी चर्बी की ज़्यादती की वजह से हार्ट अटैक का ख़तरा लाजिम है। इसके गोश्त को अगर बहुत अच्छा करके भी पकाया जाए, तब भी इसके गोश्त में शामिल टेकोरा ज़रर रसा कीड़े के अंडे तलफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबहान अल्लाह, क्या प्यारा दीन इस्लाम है जिसमें इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाली हर मुज़र चीज़ हराम की गई है।